दोस्त एक बात आपने ज़रूर सुना होगा कि पैसे जाता तो है आपके मर्ज़ी से लेकिन आता है अपनी मर्ज़ी से। जी हाँ दोस्त, मैं हूँ संजीव गौतम और आज हम बात करने जा रहे हैं पैसे से रिलेटेड कि आपको किन लोगों को पैसा देना चाहिए या फिर किन लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए जहाँ पर आप फंस सकते हैं। या फिर ऐसा भी कहे कि आप यदि ऐसे लोगों को पैसा देते हैं जिनके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं तो समझिए कि वो पैसा आपके पास नहीं आएगा। साथ ही दोस्त आपने ये भी सुना होगा कि आपको रिलेशन में पैसे नहीं देना चाहिए, रिलेशन में पैसे देने से बचना चाहिए। क्योंकि दोस्त जिस समय में लोगों को पैसा लेना होता है उस समय में लोग कहेंगे कि हम तो यहाँ पर हैं, ये मजबूरी है, ऐसा मजबूरी है, ऐसा है, वैसा है, हम हॉस्पिटल में, बहुत सारी चीज़ें आपको बोलेंगे। लेकिन जब देने की बारी आएगी दोस्त तो आपको ही सुनाएंगे कि पैसा लेके क्या मैं भागा जा रहा हूँ, क्या मैं आपका पैसा नहीं दूंगा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, बहुत सारी बात आपको कहने लग जाती हैं। तो क्या दूसरे को हेल्प नहीं करना चाहिए, क्या दूसरे को पैसा नहीं देना चाहिए? दोस्त देना चाहिए, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर ये सारी बातें जो आज मैं बताने जा रहा हूँ उन बातों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे करके कि किन किन लोगों को देना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं देना चाहिए। साथ ही दोस्त आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ऐसे लोगों को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। दोस्त पहले नंबर पर है आलसी लोग। जी हाँ दोस्त, आलसी लोगों को कभी पैसे नहीं देना चाहिए क्योंकि आलसी लोग कमाना नहीं चाहते हैं, वो हमेशा बैठे रहते हैं, वो खुद अपना खर्च दूसरे पर आश्रित रह करके चलाते हैं। जी हाँ दोस्त, वो दूसरे पर आश्रित होता है। जो लोग काम करते हैं उनसे पैसे कहीं ना कहीं से मांगते हैं, ठगते हैं, लेते हैं। दोस्त वो पिछला पैसा चुका नहीं पाते हैं, जिनसे लेते हैं उनको दे नहीं पाते क्योंकि आलस में काम नहीं करते हैं। तो आपका पैसा दोस्त कहाँ से देगा? दोस्त पैसा देते समय में ये जरूर आप ध्यान रखें कि जिनको आप दे रहे हैं कहीं वो व्यक्ति आलसी तो नहीं है। क्योंकि दोस्त वो जिन पर आश्रित है वो व्यक्ति भी पहले अपना काम देखेगा, जो उनको ज़रूरत का काम होगा उन कामों को देखेगा, उसके बाद उनके पास यदि बचता है तभी उनका हेल्प करेगा और तभी वो आपका पैसा देगा। और आजकल दोस्त बहुत सारी ज़रूरत लोगों की होती है और वह इंसान जिन पर यह आश्रित व्यक्ति निर्भर है कि वो पैसा देगा, उनका खुद का यदि बहुत सारा काम है तो उनको खुद से पैसा बचेगा तभी इनको पैसा देगा दोस्त। तो ऐसे लोग आपका पैसा वापस करेगा, इस बात को आप भूल ही जाए तो बेहतर है दोस्त। सेकंड नंबर पर आता है बिना बजट वाले लोग। जी हाँ दोस्त, बिना बजट वाले लोगों की यदि बात करें तो उनको पता ही नहीं होता है कि महीने में मेरा कितना खर्च है, कितना मुझे खर्च करना है, कितना बच्चों में खर्च करना है, कितना घर में खर्च करना है। इनका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, वो बजट बना कर नहीं चलते हैं। यदि उनको ज़रूरत पड़ता है तो आपसे पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उनके बजट में ही नहीं बैठता कि मैं कितना बचा करके कितना रखूँगा जिससे आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस कर पाए। साथ ही दोस्त एक और कारण होता है कि बिना बजट वाले लोग बहुत ज़्यादा दिखावे के चक्कर में लगे रहते हैं। वो दिखावे में कभी ये लेना है, कभी वो लेना है, कभी वो लेना है, इस तरीके के चक्कर में लगे रहते हैं। घर की बहुत सारी बिना मतलब का चीज़ें जिससे उनको बहुत सारा ऐसा चीज़ ले लेते हैं जिससे बेनिफिट होने वाला कुछ होता नहीं है। और उन दिखावे के चक्कर में बिना बजट वाले लोग आपसे पैसा तो ले लेते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में जब आप पैसे मांगेंगे तो उनके पास बजट में से उनके पास पैसे ही नहीं बचते जो आपको दे पाएंगे। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना चाहिए दोस्त। तीसरे नंबर पर ऐसे लोग हैं जो अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, वो अपना सेल्फ इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्त, ऐसे काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे कि सेल्फ इन्वेस्ट नहीं करते, अपने आप पर खर्च नहीं करते हैं। वो यदि बात करें तो अपने गर्दन से नीचे तो खर्च करते हैं लेकिन गर्दन से ऊपर यानी अपनी मेंटलिटी, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो अपना इम्प्रूवमेंट करने में पैसे नहीं लगाते हैं कि आज वो जो कर रहे हैं उससे इम्प्रूवमेंट कैसे हो, उनको अलग अलग जगह से पैसा कैसे आए, उनका इनकम का सोर्स कैसे बढ़े, उनका जो पैसा आ रहा है वो कैसे बढ़े, उनको किसी जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, उनकी सैलरी कैसे बढ़ेगी। वो सेल्फ इन्वेस्ट नहीं करते दोस्त, वो अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से दोस्त आपको बचने की ज़रूरत है क्योंकि दोस्त आप खुद देख रहे हैं महंगाई किस लेवल पे जा रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। यदि बात करें कि प्रत्येक 10 साल में तो महंगाई 10 गुना बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्त, और यदि वो इंसान अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा है, अपनी सैलरी नहीं बढ़ा पा रहा है, वो अपने स्किल पर खर्च नहीं कर रहा है, अपने स्किल में चेंजिंग नहीं ला रहा है, तब दोस्त ये चीज़ तो भूल ही जाएँ कि आने वाले समय में उसका इनकम बढ़ेगा और आपका पैसा वापस कर देगा। जी हाँ दोस्त, क्योंकि ऐसे इंसान सेल्फ इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सेल्फ इन्वेस्ट का मतलब होता है अपने किसी स्किल पे इन्वेस्ट करना जिससे नया चीज़ वो सीख सके।
कोई ऐसा स्किल सीखना जिससे उसका इनकम बढ़ सके, अपने आप में कोई ऐसा टैलेंट पर खर्च करना जिससे उसको एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन सके। और जो इंसान दोस्त अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करता, अपने स्किल पे नहीं करता है, वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट पर यदि खर्च नहीं करता है तो ऐसे इंसान दोस्त इम्प्रूव नहीं कर पाता है। और उनकी सैलरी कहे, यदि उनकी इनकम कहे तो सब कुछ फिक्स होता है। और यदि ऐसे इंसान को यदि आप पैसा देते हैं दोस्त तो एक बात तो आप भूल ही जाएँ कि वहाँ से भी आपको पैसा आने का कुछ हो सकता है। अगले नंबर पर है दोस्त कि गलत कामों में संलिप्त व्यक्ति से आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्त, जो लोग गलत चीज़ों का आदत लगा हुआ है, जिनको यदि कुछ खाने पीने की आदत लगी हुई है दोस्त, एक बात तो समझ ले कि वो इंसान तभी आपसे पैसा लेता है जब उनको गलत कामों में लगाना होता है। जी हाँ, उनको गलत काम यदि देना होता है, उस टाइम उनके पास कम हो जाता है, तब आपको वो कॉल करते हैं, तब वो आपसे मिलते हैं, तब वो उनसे बात करते हैं कि हाँ हमको इस तरीके से पैसे की ज़रूरत है। तो गलत काम में जो संलिप्त होते हैं, गलत चीज़ों में जो पैसा लगाते हैं, ऐसे लोगों से दोस्त आपको पहले ही बचने की ज़रूरत है। देने के बाद, आने की बात तो छोड़ दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है दोस्त, क्योंकि ऐसे लोग गलत काम में लगा तो देते हैं, लेकिन इस बात का तो 100% गारंटी होती है कि गलत काम में लगा हुआ पैसा दोस्त वापस नहीं आता है। कभी कभार की बात छोड़ दीजिए, कभी कभी लोग उसमें लगा देते हैं और आ जाते हैं, वो अलग चीज़ है, तुक्के हमेशा काम नहीं करते। लेकिन दोस्त एक बात तो फिक्स है, वो हर इंसान आपको कहेगा और आप खुद भी समझ सकते हैं कि गलत काम में लगाने पर 100% चांस होता है कि वो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। और वो इंसान यदि आपका पैसा डुबा दिया तो वो भी आपको कहेगा कि हमने तो इतना लॉस कर लिया है, हम खुद ही लॉस में जा रहे हैं, हम आपको कहाँ से देंगे। तो दोस्त इस बात को तो समझ ले कि गलत काम में संलिप्त व्यक्ति को भी यदि आप पैसा देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका पैसा डूब गया और वो पैसा कभी भी वापस आने वाला आपके पास नहीं है दोस्त। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचने की ज़रूरत है। अगले नंबर पर जो आता है दोस्त वो है तुरंत का फ़ायदा देखने वाले लोग। जी हाँ दोस्त, आपको ऐसे भी लोगों से बचने की ज़रूरत है जो तुरंत का फ़ायदा देखते हैं। जी हाँ दोस्त, आपके आसपास भी, आपके दोस्त के सर्कल में भी हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके सर्कल में हो सकते हैं। यदि आप उनके साथ मार्केट भी चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो उनको पसंद आया तुरंत चाहते हैं कि वो हम ले लें, तुरंत खरीदारी कर लें। यदि उनके पास पैसे नहीं तो आपसे पूछेंगे कि आपके पास पैसे है, यदि है तो हमको दीजिए, हम आपको घर चल के देते हैं। और वो फिर आप देखेंगे कि महीनों के महीने लग जाते हैं आपके पैसे फंसा हुआ, जब उनके पास आएंगे पैसे तब जा करके वो देंगे, बहुत टाइम हो जाता है दोस्त। जो लोग अपने अंदर में पेशेंस नहीं रखते, जो दूर का नहीं सोचते कि कल जा करके क्या होगा, मुझे कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि तुरंत का मेरा फ़ायदा क्या है, जो चीज़ पसंद है वो ले लिया, जो चीज़ें में मुझे नहीं लगाना चाहिए, जो काम नहीं करना चाहिए उसमें भी कर दिया। तुरंत का फ़ायदा देखने वाले लोग के पास भी दोस्त आपका पैसा फंसता है। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब होता है, लेकिन जो चीज़ पसंद है तुरंत ले लिए, तुरंत खरीद लिए, आगे पीछे का वो लोग नहीं सोचते हैं। दोस्त ऐसे लोगों से भी आपको बचने की ज़रूरत है। दोस्त आज हमने आपको बताया कि इन 5 तरीके के जो लोग होते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन लगभग हमेशा ख़राब होते हैं, और ऐसे लोगों को यदि आप अपना पैसा देते हैं तो इस बात का गारंटी समझ लीजिए कि आपका पैसा लगभग नहीं के बराबर आएगा। ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है दोस्त, और ये लोग आपके पैसे को डुबा देंगे। इसलिए दोस्त ऐसे लोगों से हमेशा पैसा देने से बचें। दोस्त आज इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।